पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, इसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की उनकी तैयारी थी। और कांग्रेस एक और आतंकवाद के विरोध में भाषण करती है, तो ये कांग्रेस और बिहार के अंदर जो महागठबंधन, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके नजर में खास समाज का, एक खास वर्ग का वोट बैंक है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, पीएफआई को 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है, जिसको लेकर लगातार जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है। कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और ऐसे में देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी इस पर अपनी बात रखी और कहा है कि इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीएफआई के द्वारा दक्षिण भारत और यूं कह लें कि नॉर्थ की तरफ जितना भी बातें निकल के सामने आई थी कि वहां पर इन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, कई ऐसी बातें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं, जिसको लेकर अब पीएफआई को बैन किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप सुने। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, और जो आतंकवादी संगठन है वो चाहे आईएसआईएस हो या अन्य संगठनों के साथ उसके गहरे संबंध थे। और पिछले दिनों जब पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी में जब दस्तावेज पकड़े गए, तो उसमें ये एक दस्तावेज मिला कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जब 14 जुलाई को पटना में दौरा था, तो उस समय भी उनकी एक योजना थी जिसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की उनकी तैयारी थी। बिहार के अंदर माले संगठन ये पीएफआई के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ता है। श्री शिवानंद तिवारी खुलेआम कहते हैं कि अगर पीएफआई के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो ये भी विरोध करने का एक तरीका है। और कांग्रेस एक और आतंकवाद के विरोध में भाषण करती है। और वही सिद्धारमैया जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे 2013 से लेकर 2018 के बीच में 1600 से ज़्यादा पीएफआई के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो 160 मुकदमों के अंदर जिन पर मुकदमे चल रहे थे, उन सारे मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। तो ये कांग्रेस और बिहार के अंदर जो महागठबंधन, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके नज़र में खास समाज का, एक खास वर्ग का वोट बैंक है, लेकिन इनकी सहानुभूति हमेशा वोट बैंक की ओर बनी रहती है। और इसलिए जिसको तुष्टिकरण की नीति कहते हैं, उसी का अख्तियार बिहार में महागठबंधन की सरकार और कर रही है। तो आपने सुना किस तरीके से आतंकी गतिविधियों की बात कर रहे हैं सुशील मोदी, और कह रहे हैं पीएफआई को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि कई जगह ये हथियार की भी ट्रेनिंग दे रहे थे और आतंकी गतिविधियों में भी इनका नाम शामिल हुआ रहा था, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए इसे बैन कर दिया। अब देखना है कि इसके बैन के बाद क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर जो महागठबंधन है वो उस पर अलग प्रतिक्रिया दे रहा है और दूसरी तरफ सुशील मोदी का बयान पीएफआई को लेकर अब सामने आ गया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।